अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। फंगस के कारण गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। गन्ना विकास मंत्री ने 70 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा नवचयनित गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित और राज्य में गन्ने की फसल को रेड रोट रोग से हुई हानि और विभाग द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि बहुत समय से गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों जैसे उद्यम सिंह नगर और हरिद्वार में गन्ना पर्यवेक्षकों की कमी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए गन्ना विकास विभाग में 70 गन्ना पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि गन्ना पर्यवेक्षकों के पदों को भरे जाने के फलस्वरूप गन्ना विकास विभाग के कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी और अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिल पाएगा। मंत्री ने कहा कि काशीपुर, नादेही और बाजपुर में रेड रोट फंगस के कारण गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, जिसका असर कई चीनी मिलों पर भी पाया गया है। देखिए, गन्ने विभाग की हमने आज 2 बैठक करी है। एक तो जो हमारे 72 गन्ना पर्यवेक्षक नए हमको आयोग के माध्यम से मिले थे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमने उनके समक्ष ये समस्या रखी थी कि हमारे यहाँ 238 गन्ना पर्यवेक्षकों के पद हैं, लेकिन लगभग 50% से कम पे ऑपरेट हम कर रहे थे, जिसके लिए हमारे को बहुत बड़ी समस्या स्पेशली हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में आ रही थी, जो गन्ने की बेल्ट है। और 72 हमको नए आयोग के माध्यम से मिले थे। उसमें से आज 70 लोगों को हमने उनका नियुक्ति पत्र दिया है। इससे गन्ना विभाग को बहुत आसानी होगी धरातल पे काम करने के लिए, हमारे सीड इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारा गन्ने का रकबा बढ़ाने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए। दूसरी, पहली बार हमको उत्तराखंड में इस बार एक बड़ी समस्या देखने को मिली है कि जो हमारा गन्ने का एरिया काशीपुर में, नादेही में और बाजपुर में, ये रेड रॉट से एक फंगस है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से हमारी 3 चीनी मिलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे बाजपुर चीनी मिल, काशी और हमारी नादेही चीनी मिल और कुछ क्षेत्र जो है हरिद्वार का भी है जो इससे प्रभावित है। उसके ऊपर भी हमने एक आज मीटिंग बुलाई थी कि किस तरीके से आगामी जो सत्र शुरू होगा, क्योंकि उसका सीड वितरण अभी होना है, उसके लिए प्लांटेशन अभी होना है, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। जो 0238 बीज है उसमें सबसे ज्यादा रेड रॉट फंगस लगा है और ज्यादातर जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो इसी बीज को यूज करते हैं। तो किस तरीके से इस बीज को रिप्लेसमेंट किया जा सके, किस तरीके से बेटर बीज उनको दिया जा सके, क्रॉप रोटेशन किया जा सके, क्योंकि इसका तरीके यही है कि जिस भी खेत में रेड रॉट लग जाता है उसको क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। तो उसी पे एक चर्चा थी कि इसको अग्रेसिव तौर पे हम आगे बढ़ाएं, किसानों को जागरूक करें, सीड की उपलब्धता कराएं। पंतनगर से हमने एक यूनिवर्सिटी से हमने एक जो है पूरा सर्वे करवाया था। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि कौन कौन से बीज को हम इस साल जो है यूज कर सकते हैं जिससे रेड रॉट फंगस से नुकसान ना हो। तो पूरी उसी प्रक्रिया पे आज एक मीटिंग करी थी और उम्मीद यही है कि आने वाले इस खराई सत्र में हम सीड रिप्लेसमेंट भी कर सकें, किसानों को फायदा भी हो सके और रेड रॉट फंगस से कहीं ना कहीं सरकार जो गन्ने फसल खराब हो रही है उसको बचा सके। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।